आज हम द फेनोमिनल एजे स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे और एज द जापानीज वुड से द फेनोमिनल एजे स्टाइल। क्यों करता हूं मैं ये यार, क्यों करता हूं मैं, वो भी पब्लिक के आगे यार। ये बाथरूम में करो तो सही भी है, जब भी प्रेशर ना आ रहा हो फेनोमिनल मजाक कर रहा हूं यार। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और इस लिस्ट का एजेंडा सिंपल है, मेरे फेवरेट रेसलर यानी कि द फेनोमिनल वन है एजे स्टाइल्स के टॉप 10 मैचेस को रैंक करना। रैंक्ड कर रखा इन्होंने एंड लेट्स रिव्यू कि मैं इस रैंक से कितना सेटिस्फाइड हूं इस मैच को इस लिस्ट में देखकर, जिसमें सबसे पहला इन्होंने नंबर 10th पर रखा है रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम 2016 एक्सट्रीम रूल्स। वन ऑफ माय फेवरेट मैचेस बाय द वे। और इस मैच की तो मैंने हाइलाइट्स भी बनाई थी। हाइलाइट्स एज इन उस टाइम पे मतलब ऐसे कट करके जो हाइलाइट्स बनाते थे ना, अभी भी तो आती होंगी वो, तो उस टाइप का बनाते थे। वो बड़ा मजा आया था भाई। इस मैच में एजे स्टाइल्स का मेरे को अलग ही रूप देखने को मिला था। मैं ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड था बड़ा एजे स्टाइल्स वर्सेस क्रिस जेरिको के मैच से कि यार समझ रहे उस लेवल पे नहीं गया, बट ठीक है, एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस ने वो पूरा कंपनसेट करके दे दिया। एंड इमेजिन ये रोमन रेंस के सामने था, वो भी 2016 वाला रोमन रेंस, तो अब सोच सकते हो कि कैसा रहा होगा। एक तो एक्सट्रीम रूल्स इन्होंने स्टिपुलेशन डाल दी बीच में भाई। वो जो गुस्सा था ना एजे स्टाइल्स का, जिसमें उसने चेयर ही चेयर बजाता चला गया, फिर उसोस आए उनको भी बजाया। एंड ऑफ कोर्स द एंडिंग, जिसमें फिनोमिनल फोरआर्म मारने के लिए वो जाता है एंड देन स्पीयर से काउंटर होता है। सो ऑब्वियसली लाइक एंडिंग ओवरऑल द मैच वाज, आई थिंक उस टाइम पे अगर मैं रिव्यू कर रहा होता मैं इसको इजीली, बहुत इजीली 5 स्टार क्लासिक दे ही सकता था। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि उस टाइम पे मेरी एज क्या थी और रोमन रेंस को मैं कितना हेट कर रहा था, क्योंकि एज अगर कम होती है तो बकैती ज्यादा होती है। सो हो सकता है कि 5 ना भी देता, बट बाद में मैं 5 दे ही ना देता कभी ना कभी। तो एनीवेज उस मैच में एंडिंग में सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलता है बाय द वे। हाँ, इसने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा मेरे फेवरेट का, हालांकि मारा इसने रोमन रेंस को था, चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर 10th पे थोड़ा नीचे है। हो सकता है कि शायद एजे स्टाइल्स इसमें हारा था, मे बी इसीलिए भी नंबर 9th पर इन्होंने रखा है सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम मनी इन द बैंक 2019। बहुत रैंडम मैच आया 2019 में। अब मतलब रैंडम ऐसा नहीं कि हु वुड हैव एक्सपेक्टेड, इट्स लाइक अ ड्रीम मैच। एवरीबॉडी वांटेड सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स एट सम पॉइंट। सेथ रॉलिंस वाज रेड हॉट इन 2019, बट समहाउ आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दिस मैच जस्ट लाइक आई वाज विद एज एंड एजे स्टाइल्स। बहुत ऐसे कम लाइक ड्रीम मैचेस होते हैं एजे स्टाइल्स से जिससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आती है। एंड आई एम नॉट सेइंग दोज मैचेस वर बैड, मे बी 4 स्टार, मे बी 4.25 स्टार्स, बट होता है ना एजे स्टाइल से आपको उम्मीद रहती है कि नहीं आप 5 स्टार ही दोगे। एंड बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्जर वाली रेटिंग्स। मेल्जर वाली रेटिंग्स तो उसने तो अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स को 5 स्टार नहीं दिया। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट रेटिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन रेटिंग्स जो कि डिजर्विंग होती है एक बंदे के लिए। एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस बड़ा फॉरगेटेबल इन्होंने मैच दिया और इनकी भी कोई गलती नहीं है। एक तो 2019 का टाइम, ऊपर से वो पता नहीं क्या चैंपियंस इन्होंने बनाए थे सेथ रॉलिंस और कोफी किंगस्टन को, क्या सोच तो अच्छी थी, बट सेथ रॉलिंस एज बेबी फेस उस टाइम पे उतना निखर के नहीं आया। एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस भी इसीलिए उतना कुछ निकल के नहीं आई, तो ऑब्वियसली। बट फिर भी इन्होंने इसको मेरे को लगता है रोमन से ऊपर नहीं रखना चाहिए था, ये नीचे रहता तो ज्यादा बेटर होता। ओ भाई, ये वाला मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है बाय द वे। फ्रॉम एलिमिनेशन चेंबर, डैनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस कोफी किंगस्टन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस मोजो वर्सेस जेफ हार्डी फ्रॉम 2019। अगेन ये भी 2019 का टाइम था, बट मैं सही बता रहा हूँ, ये जो कोफी मेनिया के लिए बिगिनिंग थी ना, मेन बिगिनिंग तो खैर यहीं से लग रही थी मेरे को भाई। ये वाला एलिमिनेशन चेंबर वन ऑफ माय फेवरेट एलिमिनेशन चेंबर मैचेस ऑफ ऑल टाइम में से। इवन दो जेफ हार्डी हार गया, दैट्स सैड, इवन दो जेफ हार्डी हार गया, बट फिर भी भाई डैनियल ब्रायन, मैं कहता हूं ना, पता नहीं उसके अंदर कैसी शक्ति है कि वो एज प्रोफेशनल रेसलर बड़ा अलग ही फ्लूइड किस्म का बंदा दिखता है। और मैं तो यार इसको ना थोड़ा, इसको भी मैं रेटिंग में नीचे रखता एजे स्टाइल्स के लिए, क्योंकि एजे स्टाइल्स का तो इसमें रोल उतना बड़ा आया भी नहीं। इसमें तो मेन तो खींच रहा था डैनियल ब्रायन और कोफी किंगस्टन, मे बी रैंडी ऑर्टन भी, लेकिन यार आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको इतना ऊपर रखता अगर मैं एजे स्टाइल्स के लिए कंसिडर करता तो। अगला इन्होंने रखा है नंबर 7th पर एजे स्टाइल्स वर्सेस शेन मैकमैन रेसलमेनिया 33 से। वन ऑफ माय फेवरेट एजे स्टाइल्स का मैचेस। ओ भाई, ये तो शेन मैकमैन के साथ जो इन्होंने करा ना, ऐसा लगा कि हाँ चलो लास्ट ईयर की जो मेमोरी थी ना क्रिस जेरिको वाली, वो अब थोड़ी धुल चुकी है। ऊपर से वो जो, ओ भाई, एक तो शेन मैकमैन के साथ लड़ना ना हमेशा अनऑर्थोडॉक्स फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग होगा। मतलब शेन मैकमैन भी, भले लोग उसको ड्रीम मैचेस की लिस्ट में नहीं डालते होंगे, लेकिन शेन मैकमैन को आप किसी भी कॉम्बिनेशन में डालोगे ना, वो कुछ अलग ही निकाल के आएगा। ऐसा लगेगा कि आपको ये नॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच देखने को नहीं मिला, ये कोई प्रीमियम लाइव इवेंट टाइप मैच देखने को मिला है।
और वो रेसलमेनिया 33 का वेन्यू, लाइक धूप तो नहीं पड़ रही, शाम हो रही थी, एजे स्टाइल्स और शेन मैकमैन लड़ रहे हैं। आई थिंक इट वाज ऑल जस्ट परफेक्ट। लाइक आई थिंक मैं इसको थोड़ा और ऊपर रख सकता था, एंड थैंकफुली इन्होंने उन मैचेस के ऊपर इस मैच को रखा है। एंड आई वंडर कि फिर इसके ऊपर कौन कौन से हैं। अगला एलिमिनेशन चेंबर 2017 से जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रे वाइट वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस बेन कॉर्बिन वर्सेस द मिज। एंड लाइक oh wow, how can you do that? How can you have this match over AJ Styles versus Shane McMahon? Like मैं genuinely बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे ही रखता। वो अलग बात है कि AJ Styles के पूरे चांसेस दिख रहे थे यहाँ पे जीतने के, बट पता नहीं यार, मैं इतना गधा था उस टाइम पे। गधा क्या था, अंधा था शायद। रैंडी ओटन रंबल जीत चुका है, अबे तू देखना भाई, रैंडी ओटन वर्सेस ब्रे वाइट ही तो देखने को मिलेगा। सरप्राइज हो रहा हूं मैं कि ब्रे वाइट जीत गया कैसे। मेरे को लगा था या तो जॉन सीना या फिर एजे स्टाइल्स ही जीतने वाला, नहीं। हाँ, एजे स्टाइल्स का मेरे को लगता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इसमें कंपेयर टू द वो वाला जो चेंबर 2019 वाला था उससे ज्यादा बेटर इसमें था, तो इसीलिए इसको ऊपर रखा होगा। बट फिर भी मैं एजे स्टाइल्स वर्सेस शेन मैकमैन वाले को ऊपर रखता, क्योंकि और इसमें भी यार हारा ही था बंदा, ऐसा तो है नहीं कि इसमें जीत गया था। नंबर 5 पर डैनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम TLC 2018। अबे यार मेरे को यार, क्या ये वही वाला मैच था जिसमें एजे स्टाइल्स की पैंट फट जाती, ये वही है ना? अगर ये वो नहीं है तो फिर मैं वो याद दिला देना कौन सा है। बट एजे स्टाइल्स तो अलग ही स्पीशीज था, वो डैनियल ब्रायन वाली फ्यूड में अलग ही बेचारा बेचारा दिख रहा था। एंड आई एम लाइक भाई क्या हो गया तेरे साथ। बट हाँ, ये वाला मैच आई वुड से कि मैं शायद से और लाइक रख देता, मैं एजे स्टाइल्स वर्सेस शेन मैकमैन को इसके ऊपर। आई नो कि ये कौन से वाले फैंस है जो इसको ऊपर रख रहे हैं ना, वो रेसलिंग वाले फैन है, बट मैं एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रायन को शेन मैकमैन वाले मैच से नीचे रखना चाहूंगा। अगला है नंबर 4 पर कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स। सरप्राइजिंग, ओ थैंकफुली इन्होंने वो ग्लासगो वाला नहीं रखा भाई, आई क्विट वाला। अगर वो रख देते तो क्या भाई मैं पागल हो जाता। हाउ कैन यू डू दैट? लाइक आई क्विट वाला मैच तो इतना गंदा लगा था। ये वाला मैच इंस्टेंट क्लासिक्स में से एक है, बट वही बात है कि स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट गोइंग टू से कि यार कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स वो उतना क्लोज था जितना मे बी क्या, ऑफ कोर्स एजे वर्सेस ब्रायन वाज बेटर, एजे वर्सेस शेन मैकमैन वाज बेटर, इवन दोस चेंबर मैचेस वर बेटर। उन सबको मिला के आई थिंक मैं इस वाले मैच को नीचे फेंकना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी लाइन परस्पेक्टिव, बिकॉज व्हाट फॉलोड वाज बैड। एंड इस मैच में भले इस मैच के अंदर उस 27 मिनट्स के अंदर कितना भी कुछ हुआ हो, बट सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि फिर बाकी जो हैं उनके साथ इनजस्टिस होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये नंबर 4 पे डिजर्विंग था। ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग था, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो बैड था, मैं बैड तो कह ही नहीं रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी के कंपैरिजन में ये तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे नहीं आ सकता। नंबर 3 पर है ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम सर्वाइवर सीरीज 2017। नाउ दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। मेरे को लगता है कि काफी लोग शायद ना रखे, बट मैं रखूंगा ऑब्वियसली। एंड इट वाज नॉट वन ऑफ दोज मैचेस जहां पर एजे स्टाइल्स का बिल्कुल लाइक 100% देखने को मिला होगा, बिकॉज एजे स्टाइल्स ट्राइड वेरी हार्ड, बट लुक एट कि वो किससे लड़ रहा था, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। आप रशिया जाके वो बुल फाइटिंग में अगर आप आमने सामने आओगे, बिल्कुल वैसा ही था सिनेरियो एजे स्टाइल्स के लिए। और किस सिनेरियो में बना यार, एक हफ्ते पहले भी नहीं, शायद 2-3 दिन पहले ही WWE चैंपियनशिप जीती जिंदर महल से, एंड देन जाके मैच बना, वरना जिंदर वर्सेस ब्रॉक होने वाला था। तो ऐसे में हमें ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट वाला मैच देखने को मिला, और जब हुआ तो पता चल गया कि यार ब्रॉक लेसनर को उस टाइम पे एक्चुअली में हेट भी मिलती थी फॉर हिज पार्ट टाइम रन, एंड फिर लोग कहते थे कि यार ये लड़ नहीं सकता। बट द मोमेंट ही डिड समथिंग लाइक दिस विद एजे, क्योंकि हो क्या रहा था कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ है ना रोमन, समोआ, ये इन सब के साथ ही जाया जा रहा था। हमें चाहिए था कि वो क्या ऐसे टाइप के साथ भी अच्छे मैच दे पाएगा। एंड जब एजे स्टाइल्स के साथ हुआ ना, तो ब्रॉक लेसनर को भी फील हो कि अरे मेरे अंदर ये वाली एबिलिटीज भी है। ब्रॉक लेसनर के लिए भी लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ गई कि भाई ये तो किसी के साथ भी हैंग आउट कर सकते। नॉट जस्ट दैट, रिंग के अंदर नहीं, क्योंकि जब आप ब्रॉक लेसनर जैसे स्पेसिमेन के साथ होते हो तो फिर आप का मैच की वैल्यू एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो मैं तो ऑब्वियसली इसको नंबर 3 पर देख सकता हूं फॉर श्योर। नंबर 2 पर इन्होंने रखा है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम समरस्लैम 2016, एंड लेट्स सी के नंबर 1 पे भी यही है, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स फ्रॉम रॉयल रंबल 2017। 2 ऑफ माय फेवरेट एजे स्टाइल्स मैचेस, एंड दोनों में जॉन सीना। मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड दिस रैंकिंग। हाँ, शायद मैं एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना वाले 2016 के मैच को शायद से नंबर 1 पे रखूंगा जो समर स्लैम में देखने को मिलेगा था, बिकॉज उसमें ना बड़ा सरप्राइज, मेरे पापा शॉक हो गए थे, वो देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो ये नया ही बंदा था, है ना, उनको क्या पता भाई TNA वीएनए में, क्योंकि वो TNA नहीं देखते थे, पता नहीं क्या था उनको। तो वो शॉक हो गए कि भाई इसने जॉन सीना को हरा दिया क्लीन। सो दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर हिम। वहाँ से उनको रिस्पेक्ट भी बढ़ी, तो वहाँ से मेरे को पता चल गया कि ओ
कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है एजे स्टाइल्स शायद से उतना एजे स्टाइल्स ना बनता अगर वो समर स्लैम में ना हराता। वो जो पूरा 2017 का गोल्डन रन आया या फिर 2016 में उसके बाद से गोल्डन रन आया स्मैकडाउन में जाने के बाद, वो तभी आ पाया जब जॉन सीना को वो क्लीन हरा पाया। सो फॉर मी दैट हैज टू बी द मैच ऑफ एजे स्टाइल्स, जो कि दी बेस्ट मैच रहा इस पूरे WWE करियर का अब तक का, क्योंकि उसने पूरा शेप कर दिया यार। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के साथ लड़ते हो। सो ईदर यू कैन बिकम अ सुपरस्टार और यू कैन बिकम समथिंग लाइक नेक्सस। और रही बात दूसरे रॉयल रंबल वाले मैच की, तो वो भी कमाल, उसमें तो मेमोरी जुड़ी है, 16 टाइम चैंपियन बनता है जॉन सीना। उसमें तो यार अलग ही जॉन सीना निकल के आया था, सुपर ए पड़ रही है, अलग ही चीज पड़ रही है। एजे स्टाइल्स हालांकि डिसअपॉइंट कर दिया, ऐसा लगा कि दोबारा हरा देगा भाई, चलो कोई बात नहीं, इट हैपन्स। वो तो जॉन सीना है फिर भी सही है। आई थिंक एजे स्टाइल्स की वाली लिस्ट प्रीटी मच ऊपर ऊपर की तो ठीक थी, लेकिन नीचे वालों में थोड़ा काम करना बाकी था। मेरे को डेफिनेटली लिख के बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कोई एजे स्टाइल्स का मैच छोड़ा है? नहीं, हो सकता है कि काफी अंडररेटेड मैचेस इन्होंने छोड़े होंगे, समथिंग लाइक जैसे कि एजे स्टाइल्स वर्सेस सिजारो टाइप मैच, या फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस मे बी जेफ हार्डी का, आई डोंट थिंक सो एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी का कोई ऐसा क्लासिक देखने को मिला है, या फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। हाउ अबाउट दैट? कमेंट्स में लिख के बताना अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब करो।